हेलो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं बिहार के अगले पार्ट की तरफ, जो कि एक सीरीज चल रहा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बिहार से संबंधित पुरस्कारों को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स को खत्म करने का प्रयास करेंगे। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 ये किसे दिया गया? डॉक्टर एन विजया लक्ष्मी, ये बिहार कैडर की आईएएस अधिकारी हैं, इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है। इन्हें डिजिटल नागरिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्लेटिनम यानी प्रथम पुरस्कार इन्हें दिया गया। अगला है 32वां बिहारी पुरस्कार, ये डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। इनके पुस्तक को अगर देखें तो पंचरंग, चोला पहर, सखीरी। अब ये भोजपुरी का है तो आप समझ ही रहे हो। इस तरीके के ये फोक यानी जो लोकल लैंग्वेज में होते हैं। 31वां बिहारी पुरस्कार, दरअसल बिहारी एक राजस्थान के पोएट भी थे। आप अगर मध्यकालीन और हिंदी साहित्य अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया, हम यहाँ थे, उनके लिए दिया गया था। और 32वां माधव हाड़ा को दिया गया। अटल काव्य रत्न सम्मान ये जो है 2022 में किसे दिया गया? हिमकर श्याम को। सारण क्या है ये? हिमकर श्याम। ठीक है, तो साहित्य के क्षेत्र में ये उत्कृष्ट योगदान के लिए ये दिया गया। वर्ष 2019 में इन्हें बिहार हिंदी दिवस हिंदी साहित्य सम्मेलन में शताब्दी सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। इनकी बहुचर्चित किताब जो है युद्धरत हूं मैं। ठीक है, अटल काव्य रत्न सम्मान 2022। अगला है विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022, प्रोफेसर अरुण कुमार झा, ये मधुबनी के हैं, इनको विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार दिया गया। अगला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, मैथिली ठाकुर को, मधुबनी के हैं ये, मैथिली ठाकुर को ये अवार्ड दिया गया है। नवंबर 2022 में मैथिली ठाकुर को बिहार के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2021 का यह पुरस्कार संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा दिया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड ये देखें तो नाजिया परवीन को मिला है, क्योंकि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में ही हूँ। ये वीडियो ये हमने पिछले पार्ट में बना दिया था, और इसके साथ एक नर्स और थी, दो लोगों को ये मिला है। अररिया सदर अस्पताल की ये नर्स है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। ये चिकित्सा के क्षेत्र में जो नर्सेज बहुत बेहतर प्रदर्शन करती हैं उन्हीं को दिया जाता है। ठीक है, अगला है कथा क्रम सम्मान 2022, ऋषिकेश सुलभ को, ये सिवान के हैं, इनको दिया गया है। संगीत नाटक एकेडमी का भी सम्मान प्राप्त हुआ था 2019 में। उनके कहानी संग्रह वसंत के हत्यारे के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान भी प्रदान किया जा चुका है। ठीक है, ऋषिकेश सुलभ सिवान के हैं, इनको याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए धीरज कुमार बेतिया वीरता के लिए, और पल साक्षी छपरा ये सामाजिक सेवा के लिए दिया गया। पिछली बार भी बीपीएससी ये सब सवाल पूछ चुका है। एक सवाल रहते हैं नाम से रिलेटेड, कोई भी फेमस। ठीक है, तो पल साक्षी सामाजिक सेवा और धीरज कुमार बेतिया वीरता के लिए ये 2022 के लिए दिया गया। 2021 के लिए अगर हम बात करें तो ज्योति कुमारी दरभंगा की हैं, इनको वीरता के लिए और साइकिल गर्ल के रूप में भी इन्हें जानते हैं। सौरभ सुमन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022, लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज सुपौल के ये शिक्षक हैं सौरभ सुमन। निशी कुमारी महादेव उच्च माध्यमिक खुसरूपुर पटना की शिक्षिका निशी कुमारी। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, निशी कुमारी हो गई, इनको आपको याद रखना है। कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी हैं, जैसे कौन ये पुरस्कार देता है। जैसे ये बिहारी पुरस्कार है तो ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 32वां और 31वां दोनों बिहार 2022 में दिया गया। तो इसी तरीके के जो थोड़े एडिशनल हैं उनको याद रखना है आपको। साहित्य अकादमी अवार्ड 2022, मैथिली भाषा के लिए अजीत आजाद मधुबनी के, इनको दिया गया। पुस्तक इनकी है पेन ड्राइव में पृथ्वी। अगला हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण, ये भोजपुर के हैं, कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द। साहित्य अकादमी अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है और ये बहुत सारी भाषाओं में दिया जाता है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि साहित्य अकादमी अवार्ड कितने भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, तो आपको हिंदी के लिए बद्री नारायण का नाम याद रखना, मैथिली के लिए अजीत आजाद का नाम याद रखना, पेन ड्राइव में पृथ्वी। वर्ष 2021 का मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जगदीश प्रसाद मंडल को पंगु उपन्यास के लिए दिया गया था। ये 2021 का है। ठीक है, मैथिली भाषा का। इस बार 2022 में अजीत आजाद को दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 उर्दू भाषा के लिए जफर कमाली, ये सिवान के हैं, और कविता संग्रह है इनका हौसलों की उड़ान। मैथिली भाषा के लिए है डॉक्टर वीरेंद्र झा मधुबनी, ठीक है, इनको दिया गया है मैथिली भाषा के लिए। कहानी संग्रह उड़न छू। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा में डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र, और अंग्रेजी उपन्यास आजादी का मैथिली में अनुवाद के लिए इनको दिया गया है। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 के जितने भी अवार्ड हैं वो जरूरी हैं आपके लिए, एक हमेशा बार बार रिवीजन करोगे आप तो ये आपको याद हो जाएगा। फिर दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और साथ साथ दोस्तों को शेयर भी करना है आपको। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा में नवकृष्ण ऐहिक, व्यंग संग्रह खुरचन भाई कच्छ मच्छी, ठीक है। अगला है साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 मैथिली भाषा में डॉक्टर उदयनाथ झा, आईआईटी पटना को अटल अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये अवार्ड्स हैं, एक बार में तो याद नहीं होंगे, आपको बार बार रिवीजन करने हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि अवार्ड एक दो पूछ ही लेता है। बिहार से संबंधित कुछ अन्य पुरस्कार हैं। प्रसिद्ध नाटककार एवं रंगकर्मी जो स्टेज पे काम करते हैं, राजेश कुमार को नाटक निःशब्द के लिए पहला मोहन राकेश सम्मान देने की घोषणा की गई है, ठीक है, मोहन राकेश सम्मान। स्वच्छता सारथी पुरस्कार 2022 विनीत कुमार, औरंगाबाद को प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल बनाने के आविष्कार के लिए दिया गया है। तो विनीत कुमार को 2022 का स्वच्छता सारथी अवार्ड मिला है। क्यों? क्योंकि औरंगाबाद के ये हैं, इन्होंने प्लास्टिक के कचरे से पेट्रोल बनाने का आविष्कार किया है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सीनेट की सिफारिश पर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, ठीक है। डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी सुपर 30 के ये संस्थापक हैं आनंद कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2021 का साहित्य भूषण पुरस्कार बिहार के साहित्यकार शिव दयाल को दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बक्सर जिले के मुरली मनोहर श्रीवास्तव को शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर लंबे समय तक कार्य करने और शोधपरक हिंदी पुस्तक लिखने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 से नवाजा गया। मतलब इन्होंने रिसर्च किन पे किया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पे। बक्सर जिले के हैं ये मुरली मनोहर श्रीवास्तव। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 से नवाजा गया है। एमएसएमई के विकास के कार्यों की श्रेणी में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को नेशनल एमएसएमई अवार्ड से सम्मानित किया है। बिहार को कौन सी कैटेगरी में अवार्ड मिला है? एमएसएमई, नेशनल एमएसएमई अवार्ड। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि लेखक डॉक्टर ताराचंद्र वियोगी को जन कवि नागार्जुन स्मृति मिला है, स्मृति सम्मान 2022 मिला है। हाल ही में बिहार के खगड़िया जिले के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजिटर्स अवार्ड दिया, ठीक है। रामनाथ कोविंद ने ये प्रोफेसर जाहिद अशरफ, ठीक है, विजिटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में गया जिले के डीएम त्यागराजन को केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। गया जिले के ये डीएम थे त्यागराजन, इनको कौशल विकास एवं उद्यमिता के कार्य के लिए ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस दिया गया। पूर्वी चंपारण के संतोष कुमार को बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान से सम्मानित किया गया। नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार व डिप्यूटी मेयर अखौरी ओंकार नाथ को राजनीति व समाज सेवा में उल्लेखनीय कार्यों को लेकर मुंबई में नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड 2022 दिया गया। ये उतना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको नेल्सन मंडेला का नाम जुड़ा है तो याद रखिएगा। ओंकार नाथ को दिया गया और वीरेंद्र कुमार को, ठीक है। गया नगर निगम के मेयर है वीरेंद्र कुमार और डिप्यूटी मेयर अखौरी ओंकार नाथ को ये मिला है। भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा मिथिला पेंटिंग को मशहूर कलाकार विभा लाल को उनकी स्मृति के लिए कृष्ण लीला के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। ये मिल भी चुका है अवार्ड, आपको पता है विभा लाल का, याद रखिएगा। उनकी कृति है कृष्ण लीला। बिहार के भागलपुर जिले के अवस्थित एनटीपीसी लिमिटेड ने कहलगांव बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड कार्यक्रम के तहत सुरक्षा श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण शक्ति का विजेता ट्रॉफी प्रदान किया है एनटीपीसी को, ठीक है। बिहार के फिल्म डायरेक्टर पार्थ सौरभ को 70वें सैन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में
बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। सेंट सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला? पार्थ सौरभ को। IAS जय सिंह को स्कॉच अवार्ड SKOCH यानी स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह दोहरा पुरस्कार बिहार भूमि सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के असाधारण कार्य के लिए दिया गया है। आप जब भूमि एवं सुधार विभाग का पोर्टल खोलोगे तो जय सिंह वहां पे उस विभाग के सचिव हैं, आपको दिख जाएगा। ठीक है, स्कॉच अवार्ड यानी SKOCH ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से दिया गया है। हाल ही में 5 अक्टूबर 2022 को रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब बिहार के नील आर्यन ठाकुर ने जीता है। रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड अवार्ड नील आर्यन ठाकुर ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद ने 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया, जिसमें से सिक्की कला के लिए प्रसिद्ध शिल्पी मधुबनी की मीरा ठाकुर एवं भोजपुर जिले की उद्यमी अनीता गुप्ता भी शामिल हैं। तो दो लोग हो गई, कहां से? मधुबनी की मीरा ठाकुर, M फॉर मधुबनी, M फॉर मीरा, और भोजपुर जिले की अनीता गुप्ता। स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन के लिए कर्नाटक के बाद बिहार को दूसरा अवार्ड मिला। स्वच्छता ही सेवा अभियान में धान के भूसी से 900 वर्ग फीट की गोलाकार रंगोली बनाने पर अमरीश कुमार तिवारी को, जो मैं पढ़ा चुका हूं पहले भी, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया गया। पद्म पुरस्कार 2022 वर्ष 2022 के लिए 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें बिहार के 2 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब 2022 की अगर हम बात करें तो आचार्य चंदना जी सामाजिक कार्य, राजगीर विरायतन की संस्थापक, इसे मैंने देखा है, बहुत ही सराहनीय कार्य है, बहुत शांति के प्रतीक और जैन धर्म की एक ये आचार्य हैं, आपको देखना चाहिए। श्री शैबाल गुप्ता मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, पटना के ADRI को स्थापना में मुख्य भूमिका। पद्म पुरस्कार 2021 की बात करें तो इसमें 119 व्यक्तियों को दिया गया था। देखिए 22 में कितना दिया गया? 128 में 2 व्यक्तियों को पद्म श्री मिला था बिहार के। 21 वाले में अगर देखें तो पद्म भूषण मिला था रामविलास पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक, और पद्म श्री मिला था इतने लोगों को। तो याद रखिएगा पद्म 2022 में 2, यानी 22 में 2 बार है तो सिर्फ 2 ही लोगों को मिला है। 21 में श्रीमती दुलारी देवी मधुबनी पेंटिंग, रामचंद्र माझी कला भोजपुरी लोक नर्तक, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह चिकित्सा, ये पूछ भी चुका है, श्रीमती मृदुला सिन्हा साहित्य और शिक्षा, गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी मृदुला सिन्हा, और प्रमुख कृति इनकी घरवास ज्यों मेहंदी। तो 1, 2, 3 और 4 लोगों को मिला 21 में। फिर 20 भी देख लेते हैं, कभी कभी पूछ देता है ये सब चीजें। 2020 में अगर हम देखें तो 118 व्यक्तियों को दिया गया। देखिए 20 में 118, 21 में 119 और 22 में 128, बढ़ता गया है। तो इसमें इतने लोगों को मिला। डॉक्टर संजय कुमार गुहा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, विमल कुमार जैन सामाजिक कार्य, शांति जैन मरणोपरांत कला, शांति रॉय चिकित्सा, डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा कला, प्रोफेसर रामजी सिंह सामाजिक कार्य, वशिष्ठ नारायण सिंह मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। ठीक है, प्रसिद्ध गणितज्ञ ये हैं। तो ये पद्म पुरस्कारों तक का आपका हो गया। अब अगला जो चैप्टर है हमारा 2022 में शुरू की गई बिहार की नई योजना, इसको देख लेते हैं। इसमें से कुछ चीजें मैंने पढ़ा दी हैं पहले कई सारे वीडियोस में, आप जरूर देखिएगा। हर घर गंगा जल योजना, ये 27 नवंबर 2022 को शुरू हुआ था। देखिए नवंबर में ही शुरू हुआ था, 27 नवंबर को। अब इसमें गंगा जल को पाइप के माध्यम से आपके राजगीर, गया, बोध गया, नवादा में उपलब्ध करवाना है। तो ये सब जिले जो हैं, मैंने मैप की ट्रिक वाली वीडियो आपको पढ़ाई थी, उसमें आपने देखा होगा, ये सब आसपास के जिले हैं। तो पाइपलाइन बिछा करके और गंगा जल प्रोवाइड करवाया जाएगा। कुल पाइपलाइन की लंबाई 151 किलोमीटर, कुल बजट 4,475 करोड़ रुपए हैं। 2051 की जनसंख्या तक टारगेट किया गया है। देखते हैं मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, ये 21 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था। इसमें डिजिटल हेल्थ हॉस्पिटल में डॉक्टर और बेड हैं या नहीं ये जान सकेंगे। अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। वैसे भी हेल्थ में काफी चीज डिजिटल हो चुका है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट स्ट्रीट लाइट योजना 15 सितंबर 2022, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना का शुभारंभ किया। इसमें प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाया जाएगा। तो ये 15 सितंबर को इसका उद्घाटन हुआ था। बिहार शुष्क बागवानी योजना, अगस्त 2022 की बात है ये, इसमें उसका उद्घाटन हुआ था। इसमें सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली यानी माइक्रो इरिगेशन टेक्निक का उपयोग करके फलों की खेती के लिए सब्सिडी देगी सरकार।
रोपण सामग्री के मध्य में अधिकतम 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा लागत का 50% सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। फिश ऑन व्हील्स योजना जून 2022, बिहार के पशुपालन एवं मत्स्य विभाग ने राज्य के सभी टीबी मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाकर उन्हें स्वस्थ करने और उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। फिश ऑन व्हील्स योजना, बात समझ में आया? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और संक्रमण से बचाने के लिए किसको? टीबी के मछली चावल खिलाया जाएगा टीबी के मरीजों के लिए, क्योंकि मछली में प्रोटीन होता है और प्रोटीन से जो है उनको ताकत मिलेगी। तो मछली, टीबी का जो बैक्टीरिया होता है दरअसल सबके अंदर में होता है। मैं चूंकि हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ तो टीबी काफ़ी जोरों शोरों से आइडेंटिफाई किया जा रहा है, सरकार का भी टारगेट है। तो वो जिनमें न्यूट्रिशन कम पड़ जाता है, यानी उनकी कुपोषित हो जाता है, उनको टीबी अटैक करता है, टीबी की बैक्टीरिया हावी हो जाता है। तो अगर उनको फिर से खिलाया पिलाया जाए तो टीबी जल्द ही दूर हो जाता है। या फिर जो लंबे समय तक सिगरेट पीते रहते हैं, दारू पीते रहते हैं, उनके फेफड़े की पूरी बुरी हालत हो जाती है, तो उनको फेफड़े वाला टीबी होता है। ये सब रीजंस होते हैं। बेसिकली आपको डाइट ठीक रखना है। निपुण बिहार योजना अप्रैल 2022 में बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसे प्रथम कक्षा से 3वीं कक्षा तक आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान में सुधार हेतु लाया गया है। अब आप हो सकता है आप प्रथम एनजीओ के द्वारा जो रिपोर्ट एक पब्लिश किया जाता हो, ऐसा रिपोर्ट जिसको कहते हैं ASER, उसमें देखते होगे 5वीं के बच्चे को तीसरे का किताब नहीं पढ़ने आ रहा है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन नहीं करने आ रहा है, तो ये निपुण बिहार उन्हीं बच्चों के लिए है, पहले से तीसरे तक हो, ताकि ये रिपोर्ट थोड़ा ठीक हो। ग्राउंड लेवल पे शिक्षा का क्या हाल है ये आप कमेंट में जान बता सकते हैं। मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना, ये अक्टूबर 2021 में आया था। 10 लाख रुपए का कृषि यंत्र अगर आप खरीदते हैं तो 10 लाख रुपए के कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए सरकार किसान समूह या संस्थान को 8 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। मतलब 10 लाख रुपए तक का अगर वो खरीदता है तो उसमें 8 लाख रुपए अनुदान दे सकती है। 25 और 40 लाख तक के कृषि यंत्र बैंक स्थापना के लिए सरकार 40% तक अनुदान देगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इस योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन देगी, जिस बिजनेस के लिए 50% अनुदान पर देगी, बाद में 5 लाख रुपए के चुकाने होंगे, जिसमें 1% ब्याज लगेगा। तो ये बहुत अच्छा है, जिनको बिजनेस करना हो वो इसका फायदा उठा लेते हैं। इत्तेफाक की बात है कि ये सब किसी को पता ही नहीं चलता है, जनरली जो बिजनेस करने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना जून 2021, इसमें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे 50% अनुदान पर, बाद में केवल 5 लाख रुपए चुकाने होंगे बिना कोई ब्याज के। मुख्यमंत्री महिला वाला है, और पुरुषों को 1% ब्याज देना पड़ेगा भाई, लेकिन जो महिलाएं हैं उनको नहीं देना पड़ेगा। हर वर्ग की जाति महिला उठा सकती है। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। अगर किसी को हृदय में छेद है तो वो जिले में सबका निःशुल्क उपचार भी किया जाएगा, और उनको बेसिकली हर जिले में, मैंने देखा भी है, कभी इंफॉर्मेशन किसी को हो तो बताइएगा, उन्हें डायरेक्ट सदर अस्पताल में भेजिए जिनके हृदय में छेद हो बच्चे को, और उसका अहमदाबाद में बिहार सरकार ऑपरेशन करवाती है, और ये बहुत अच्छी शुरुआत है, एटलीस्ट बच्चों का जान बच जाता है। अब बिहार सरकार के विभिन्न विभाग द्वारा शुरू किए गए ऐप एवं पोर्टल, इसको एकदम रट जाइए, ये आपके बहुत काम का है। फिलो पोर्टल, ये शिक्षा विभाग ने 9वीं और 12वीं के 9वीं से 12वीं छात्रों को निःशुल्क डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है। दरअसल जो स्कूल कॉलेज हैं उसमें तो पढ़ाई होती नहीं है, तो चूंकि ना टीचर हैं ना स्टूडेंट आते हैं ना टीचर आते हैं, तो ये थोड़ा सा डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। हो सकता है इसमें कुछ लोग उपलब्ध हो जाए। तो ये रहा फिलो पोर्टल शिक्षा विभाग का। और अगला आता है वंडर ऐप, ये स्वास्थ्य विभाग में आया था। गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। इस ऐप पर गर्भवती महिलाओं को चिकित्सीय सलाह उपलब्ध कराई जाती है। ई संजीवनी पोर्टल, स्वास्थ्य विभाग में ई संजीवनी ऐप, इसे सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC द्वारा विकसित किया गया है। इसे कोविड-19 महामारी के समय डॉक्टर से निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श लेने के लिए लॉन्च किया गया था। ई संजीवनी पोर्टल ये इसीलिए हुआ था, CDAC द्वारा डेवलप किया गया था। हायरिंग मोबाइल ऐप, सहकारिता मंत्री ने लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने हेतु यह ऐप मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत लॉन्च किया गया। हायरिंग योजना। ई आश्विन पोर्टल, ये आशा कार्यकर्ताओं का जो पेमेंट होता था
तो उसके प्रोत्साहन राशि उसे कहते हैं। उसके लिए ये आश्विन पोर्टल लॉन्च किया गया और ये काम भी कर रहा है, सब पेमेंट अब इसी के थ्रू होता है। इंद्र वज्र ऐप आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा ये हुआ। 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने से कम 40 मिनट पहले ये चेतावनी इस ऐप के माध्यम से मिलेगी। इंद्र और वज्र, इंद्र का ही वज्र होता है और उसे तड़का से समझते हो आप लोग, ठनका या तड़का जो भी आप कह लो। परिमार्जन पोर्टल, ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा किया गया। इसके माध्यम से भूधारी रैयत डिजिटलाइजेशन, जमाबंदी, पंजियों के सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप, शिक्षा विभाग, ये वर्ष 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप में 1 से 12 तक आप बुक जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बिहार कैरियर पोर्टल, शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्र छात्राओं को कैरियर काउंसलिंग के लिए। सुविधा ऐप, ऊर्जा विभाग द्वारा, ठीक है, वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे है ना, नए बिजली कनेक्शन, बिल भुगतान, बिजली चोरी सूचना, शिकायत दर्ज इत्यादि सुविधा दिया जाता है। सेवा समाधान वेब पोर्टल, सामान्य प्रशासन विभाग, सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभ भुगतान की प्रभावी एवं समयबद्ध निराकरण हेतु। ये कोई भी अगर आप कंप्लेन करते हो जो सेवानिवृत्त और सेवा के मामले में हो, तो भुगतान के शिकायतों का प्रभावी एवं समयबद्ध निराकरण होगा इसका। ठीक है। कॉमन सोशल रजिस्ट्री, ये वित्त विभाग का है। बिहार बजट 2022-23 में इसे विकसित करने की घोषणा की गई थी। इसे प्रत्येक परिवार को प्राप्त होने वाले सरकारी लाभों की सूचना सभी विभागों के लाभुकों के निबंधन हेतु एक कॉमन प्लेटफॉर्म देगा। दृष्टि ऐप, इसे विभाग द्वारा चल रहे विभिन्न परियोजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी जल संसाधन विभाग द्वारा। ठीक है, दृष्टि रखा जाएगा। चक्र, ये बिहार पुलिस का है, क्रिमिनल्स का डेटाबेस होगा इस पे, पिछली बार भी मैंने बताया था। चक्र, ई निश्चय पोर्टल, पंचायती राज विभाग, हर घर नल जल, गली नाली पक्कीकरण योजना से संबंधित सभी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए ई निश्चय पोर्टल है। वामिस ऐप, जल संसाधन विभाग, राज्य में नई तकनीकों पर आधारित सिंचाई परियोजना का प्रभावी प्रबंधन। ये वामिस ऐप भी देखिएगा सिंचाई प्रबंधन से निगरानी के लिए इसको बनाया गया। अनमोल ऐप, जाहिर सी बात है, ये आरसीएस जो रजिस्टर था उसको अनमोल ऐप में ट्रांसफर कर दिया गया। सारा डेटा अब बच्चों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड यहाँ पे रहेगा। ई लॉट्स पोर्टल, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा 1ली से 12वीं कक्षा की पुस्तकें इस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। यह एक प्रकार के शिक्षकों और विद्यार्थियों का ई पुस्तकालय है। तो कई सारे ऐप हो गए हैं शिक्षा विभाग के, आप ई लॉट्स भी एक याद कर लीजिए। 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा। और एक इधर भी ऐप था, विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप, जिसमें बच्चों का ऑनलाइन जो पाठ्य पुस्तक है उसको विद्या वाहिनी में किताब उपलब्ध करा दिया जाएगा और ई लॉट्स पोर्टल में उनको पढ़ाई दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना, संपूर्ण विकास हो जाएगा बच्चों का। 1ली से 12वीं तक की पुस्तकें इस पे भी मिलेंगी, उस पे भी मिलेंगी। बच्चा यहाँ भी कंफ्यूज रहेगा कहाँ से डाउनलोड करे, कहाँ से पढ़े। बेसिकली बच्चे को तो मोबाइल मिलता नहीं है, हमें नहीं लगता है बिहार में 8वें 9वें के बाद ही मिलता है मोबाइल। तो और भी शायद ही किसी किसी परिवार में अगर पढ़ रहा है बच्चा तो गार्जियन देता नहीं है। तो गार्जियन अगर इतना होशियार होगा तभी इसका इस्तेमाल कर पाएगा, है ना। तो ये हो गया, इतने हम लोगों ने रिवाइज कर लिए 6ठे 7वें पेज तक। अगला जो पार्ट आएगा वो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सारी चीज़ों को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। इसकी पूरी प्लेलिस्ट है बीपीएससी स्पेशल, जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।